कहाँ से उठा कर लाए इस गवार को? मैम साहब, हमारी ना दीदी है, गांव से आई है पहली बार, इसलिए हम अपने ऑफिस लेके आ गए। मैम साहब, इसमें इसका कोई गलती नहीं है, हमारे छुटके को माफ कर दीजिए। हमारा ही मन कर गया था इस चुपके वाली कुर्सी पे बैठने का, हम ही जिद करने लग गए थे। अरे हमें भूल वक्त थे तो हम इस कुर्सी पे बैठ गए, माफ कर दीजिए मैम साहब। अरे अगर तेरी गवार बहन पहली बार शहर आई है तो मैंने ठेका लिया है कि मैं इसको शहर की हवा खिलाऊं। तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे ही ऑफिस में आके मेरी ही कुर्सी पे बैठने की? मैम साहब, माफ कर दीजिए, हम माफी मांग तो रहे, अब नहीं ले जाएंगे हम अपनी दीदी को, बस लास्ट बार माफ कर दीजिए। अरे तुम लोगों के डायलॉग्स मारने से मेरी कुर्सी की कंडीशन ठीक हो जाएगी क्या? तुम लोग गवार हो, पता नहीं कितने दिनों तक नहाते नहीं हो। इस कुर्सी को साफ कौन करेगा, तू या तेरा बाप? मैम साहब, हम कर देंगे साहब, आप टेंशन मत लो, बस हमें और हमारी दीदी को ना माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हम सॉरी बोल रहे हैं। अरे बस कर, ये ड्रामा मत कर मेरे सामने। और तुम जैसे गरीब लोग ना सिर्फ गरीबी में रहने के लायक होते हो, इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो। और तुम जैसी औरतें ना सिर्फ मिट्टी के घर में रहने लायक हैं, वहीं तक तुम्हारी लाइफ सीमित है। इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें मत पालो। मैम साहब, इतना मत बोलिए हमारी बहन के सामने, हमारी बहन बेचारी पहली बार आई है, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, चलो दीदी चलो। बुढ़ी नाली के कीड़े कहेंगे, पता नहीं क्या सोचते हैं अपने आप को ये दोनों के दोनों। इन जैसे लोगों को तो ना दीवार में चुनवा देना चाहिए, इन लोगों के पर काट देनी चाहिए। पता नहीं किस बात का घमंड रहता है इन लोगों को, गरीब कहीं के दो कौड़ी के इंसान। छोटे छोटे हम चलते हैं। मैंने क्या बोल रही हो, नाली के कीड़े? हिम्मत कैसे हो तुम्हारी ये सब बोलने की? तेरी इतनी औकात, तूने मुझ पे हाथ उठाया? अरे भूल गया क्या, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, चुटकियों में तुझे नौकरी से निकलवा सकती हूँ। अरे मैम साहब, माफ कर दीजिए, हमारा छोटा भाई बच्चा समझ के माफ कर दीजिए, इससे गलती हो गई मैम साहब, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा मैम साहब। रही कुर्सी की बात तो मार देगा मैम साहब, माफ कर दीजिए। नहीं दीदी, इनको भी मैं बताता हूँ, तुमने मेरी बहन को इतना बदतमीज क्यों बोला? मैं बिठाऊंगा अपनी बहन को, इस चेयर पे बिठाऊंगा। दीदी आप बैठिए, देखता हूँ कौन रोकता है आपको इस चेयर पे बिठाने से। बैठिए दीदी आप। अबे ओ, तुझे याद नहीं है कि तू इस कंपनी में ना सिक्योरिटी गार्ड है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझसे जबान लड़ाएगा, मुझे धमकी देगा? अभी के अभी ना शांत हो जा, वरना एक थप्पड़ और मारूंगी। मार के दिखाइए मैम साहब, हम भी ना किसी से डरते नहीं है, हम भी देख लेंगे। अगर आप जॉब की धमकी दे रहे हो ना, निकलवा दीजिए, लेकिन हम अपनी बहन के बारे में ना एक शब्द नहीं सुनेंगे। अगर दोबारा हाथ उठाए ना हमारी बहन के ऊपर तो आपका ना हाथ तोड़ दूंगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरा हाथ तोड़ेगा? तुझे तो मैं बताती हूँ। एक मिनट, क्या हो रहा है हमारे? सर देखिए ना, इस दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझ पे हाथ उठाया। मैं कैबिन में आई थी काम करने के लिए और ये लोग मेरी चेयर पे बैठ के टाइम पास कर रहे थे। शिवम, ये क्या समझाऊं मैं? तुमने मैनेजर मैडम पे हाथ उठा दिया? हाँ साहब, उठाया हाथ मैंने भी, लेकिन साहब ये तो पूछ लीजिए पहले किसने हाथ उठाया? पहले ना मैडम ने हाथ उठाया हमारी दीदी के ऊपर। हमारी दीदी को बहुत गंदा बोला और गंदी नाली का कीड़ा भी बोला, तभी साहब मैंने गुस्से में आके ना मैडम के ऊपर हाथ उठा दिया। सर, ये बहुत झूठ बोलता है, आपको नहीं पता कितने झूठ बोल चुका है आज तक, और आज भी ना ये नई कहानी कर रहा है। इसने मेरे पे हाथ उठाया, मैंने इस पे हाथ नहीं उठाया है। कंचन, वैसे एक बात बताऊं, मुझे सच्चाई का पता है कि किसने किस पर पहले हाथ उठाया, और ये चीज मैंने सीसीटीवी में देखी है कि किसने पहले हाथ उठाया, किसने पहले बेइज्जती करी और फिर किसने बाद में बदले के रूप में मारा। क्या सर, आप इसकी बातों में आ रहे हैं? सर, आपको मुझ पे कैसी है क्या? और सर, आप बातें छोड़िए, सबसे पहले से ये पूछिए कि ये लोग मेरी चेयर पे बैठ के कर क्या रहे थे, और इन गरीबों की हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे कैबिन में आके मेरी चेयर पे बैठ रहे हैं? समझा? इनको चेयर पे बैठने की परमिशन मैंने दी थी, अब बताओ क्या बोलोगी? क्या? अरे वाह छोटे, तुम्हारा ऑफिस तो बहुत बढ़िया है, जैसा पूरा नींद पे लिखता ना वैसा ही ऑफिस है। हाँ दीदी, देखो ना इतने बड़े ऑफिस में हम काम करते हैं। हाँ छोटे, तुमने तो हमारा पर गलत कर्मचारी कर दिया है। हमारी कुर्सी पर बैठ सकते हैं? नहीं दीदी, ये कुर्सी ना मैडम की है, मैनेजर मैडम की है, वो अगर देख लेंगी ना बहुत डालेंगी, इसलिए इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। कहाँ से देखेंगे, हमें घूम लेंगे। शिवा, साहब नमस्ते। नमस्ते जी, ये कौन? साहब ये ना हमारी दीदी है, दिल्ली से गांव से आई है।
अच्छा दीदी नमस्ते जी, नमस्ते जी। कैसे हैं? हम बढ़िया हैं, आप बताएं। तो अपनी दीदी को ऑफिस दिखा रहे हो? हाँ साहब, हमने सोचा जहाँ हम काम करते हैं वो जगह पे दिखानी चाहिए ना, इसलिए हम अपनी दीदी को ले आए ना ऑफिस दिखाने। बहुत अच्छी बात है, दिखाओ ऑफिस। वैसे सिर्फ ऑफिस ही मत दिखाओ, अगर तुम्हारी दीदी कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहती है तो उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी करो, जैसे कि इस चक्के वाली कुर्सी पर बैठने की ख्वाहिश। नहीं साहब, वो तो हमारी दीदी ऐसी बोल रही है, दीदी मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे शिवम, तुम डर क्यों हो अपनी दीदी को चेयर पे बिठाने से? मैं बोल रहा हूँ बिठाओ चेयर पे। नहीं साहब, ये कुर्सी तो मैनेजर ने एग्जाम की है ना, तो वो देखेंगे तो बहुत टांगेंगे, इसलिए नहीं। शिवम, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें और तुम्हारी दीदी को। इस कंपनी का ओनर तुम्हें क्या है कि तुम इस चेयर पे अपनी दीदी को बिठाओ, तो बात खत्म हो गई। कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम आराम से इनको बिठाओ जब तक इनका मन करे, फिर इनको पूरा ऑफिस दिखा देना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है जी, आप बैठिए, इस पे एंजॉय करिए और शिवम अच्छे से इनको खाना पीना खिला देना, ठीक है? ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। चलिए एंजॉय करिए। कंचन, जिस बात पर तुम इन पे इतना गुस्सा कर रही हो वो इतनी बड़ी बात क्या है? गुस्सा करने लायक दो लोग, महज दो लोग एक कुर्सी पर बैठना चाहती है। वो कुर्सी जिस पर ऑफिस आवर्स के बाद तुम कोई नजर भी नहीं रखते हो कि वो कुर्सी कहाँ होगी, लेकिन तुम अपने स्टेटस के लिए इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस बात पे इशू बना रही हो। क्या हो गया अगर वो दोनों इस कुर्सी पर बैठ गए तो? कंचन, वो शिवम हमारी कंपनी का इतना होनहार एम्प्लॉई, इतनी शिद्दत से अपनी ड्यूटी करता है। आज पहली बार ऑफिस में उसकी बहन आई है और उसकी बहन ने बस इतनी फरमाइश रखी कि उसको इस व्हील वाली कुर्सी पर बैठना है, और उसके लिए तुम इतना बड़ा तमाशा करा कर रही हो। क्यों कंचन, क्या किसी आदमी को सपने देखने का अधिकार नहीं है? शायद उन बेचारों का सपना होगा इतने बड़े ऑफिस में अंदर आना, एक कुर्सी पर बैठना, ये फीलिंग लेना कि हम बड़े लोग इस तरह कुर्सी पर बैठ के कैसे काम करते हैं, कैसे इसी में रहते हैं। क्योंकि वो बेचारा तो दिन भर कंपनी के बाहर ड्यूटी करता है गेट पे, और क्या पता उसकी बहन को भी इतनी फैसिलिटी ना मिलती हो, वो घर में सिर्फ पंखे में रहती हो, उसको ऐसी ना नसीब होता हो, तो इसलिए उन दोनों का सपना होगा इस कुर्सी पर बैठना। तो हमें दूसरों की सपनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या उनको नीचा दिखाना चाहिए? कंचन, तुम्हारे भी तो सपने होंगे ना, इस ऑफिस से बढ़कर किसी और रॉयल जगह पर जाने के, और अगर तुम उस सपने वाली जगह पर जाओ और वहां पर कोई इंसान तुम्हें नीचा दिखा दे तो ना सिर्फ तुम्हारे सपने टूटेंगे बल्कि तुम्हारा दिल भी टूटेगा। कंचन, तुम्हें डिप्रेशन फील होगा कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। इसलिए तुमने जो किया है वो सरासर गलत है। रिस्पेक्ट करने सीखो हर एक इंसान की, चाहे वो तुमसे स्टेटस में छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि इंसान वो बड़ा होता है जो सामने वाले को छोटा महसूस ना कराए। समझी? अब कंचन, तुमने जो गलती करी है उसके लिए तुम इनसे माफी मांगो, क्योंकि पहली बात तो ये कि इन्होंने कुछ गलत करा नहीं, और दूसरी बात ये कि ये कुर्सी, ये ऑफिस सब कुछ मेरा है। तो यहाँ पर अगर मैंने किसी को किसी चीज की परमिशन दे दी है तो तुम कोई नहीं होती हो किसी को नीचा दिखाने वाली या डांटने वाली या ठोकने वाली। इसलिए अभी के अभी इन दोनों के साथ तुमने जो भी बदसलूकी करी है उसके लिए माफी मांगो। मांगो। जी सर, मैं माफी मांगती हूँ। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप पर हाथ ही उठाना चाहिए। सॉरी। और शिवम, आप भी मैनेजर मैडम से माफी मांग ली, क्योंकि आपने सीनियर पर हाथ उठाया है और सबसे बड़ी बात एक लड़की पर हाथ उठाया, जो कि बहुत गलत है। मांगिए माफी। मैडम, हमें भी माफ कर दीजिए, हमें भी आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैडम आपने मेरी बहन को इतना कुछ बोला ना, मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी बहन को भी। चलिए ठीक है, इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। कंचन, आप जाकर फिलहाल मेरे कैबिन में बैठिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। फिलहाल मुझे इन दोनों से कुछ बात करनी है, वो भी आपके कैबिन में, आप जा सकते हैं। ओके सर। आप दोनों से मैं भी तहे दिल से माफी मांगता हूँ, मेरे ऑफिस में आपको ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ा। अच्छा, वैसे आप लोगों के लिए ना एक गिफ्ट है मेरे पास। दीदी को चक्के वाली कुर्सी बहुत पसंद है ना, तो मैं दीदी को चक्के वाली कुर्सी गिफ्ट में दे रहा हूँ। उनकी पर्सनल चक्के वाली कुर्सी, जिस पर वो आराम से बैठ सके, घूम सके, और किसी की उनको परमिशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। क्या सच में साहब हम चक्के वाली कुर्सी पे बैठ पाएंगे? बिल्कुल, और वो आपकी पर्सनल कुर्सी होगी, मैं आपके घर भिजवा दूंगा, फिर आपको किसी ऑफिस की तार नहीं देखनी पड़ेगी। वो आपकी पर्सनल कुर्सी होगी, उस पर आराम से घूमिए, इधर उधर भागिए, दौड़िए, सब करिए, ठीक है? साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम जैसे गरीब लोगों के बारे में इतना कुछ सोचा। शिवम, सबसे पहले तो अपने आप को कभी गरीब मत समझना। आप और आपकी बहन बहुत स्पेशल हो, और अपने आप में
आप कंप्लीट इंसान की डेफिनेशन अमीर या गरीब नहीं होती है। इंसान की डेफिनेशन अच्छा इंसान या बुरा इंसान होती है, क्योंकि एट द एंड मैटर ये करता है कि अच्छा इंसान हुआ है, और अच्छे इंसान की ही समाज में वैल्यू होती है। और वैसे भी तुम हमारी कंपनी के रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय हो, भले ही तुम्हारी सैलरी कम है लेकिन रिस्पेक्ट मैनेजर लेवल की है, समझे? क्योंकि ना तो तुम्हारे बिना ये कंपनी चल सकती है और ना ही मैनेजर के बिना, ठीक है ना? ठीक है साहब, अब हम चलते हैं। चलिए दीदी।